उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत उभाव थाना क्षेत्र में एक 31 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अपने जीजा पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि उसके साथ उनके जीजा ने जब वो 12 वर्षीय थी तब जीजा ने नशीली पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा और शादी का झांसा देकर लगातार 18 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान जीजा ने शादी से पीछा छुड़ाने के लिए कई बार मारपीट और जान से मारने की कोशिश किया था। पीड़िता मुस्लिम महिला ने बलिया एसपी को लिखित शिकायत पत्र देकर अपने जीजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग किया है। इसके साथ ही पीड़ित महिला ने सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने सीओ से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। पीड़िता महिला का आरोप है कि आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर बाद में नी तस्वीरों के दम पर आरोपी ने उसकी शादी तुड़वा दी, कई बार गर्भपात करवाया। इसका विरोध करने पर कमरे में बंद कर भूखा रखने, बेरहमी से पीटने और कई बार जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। बेथर रोड थाने से आई हूँ और मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। कहाँ ये? मैं सीओ ऑफिस आई हूँ, एसपी ऑफिस आई हूँ। मैं पहले सीओ सर के पास गई थी, सीओ सर ने मुझे यहाँ पे भेजा और यहाँ पे मैं आके सर से मिली हूँ और इन्होंने बोला है मुझे। क्या है पूरा मामला वो बताइए। ये मामला ये था सर कि 12 साल के एज में मेरे साथ रेप हुआ। उसके तहत काफ़ी टाइम तक मेरे बहनोई सोनू फलसकारी ने बहुत टाइम तक मुझे ब्लैकमेल किया। उसके बाद मेरी शादी हुई, वहाँ से मेरा जिस दिन शादी हुई उसके कुछ ही टाइम के बाद मेरा डिवोर्स करवाया गया। उन्होंने वीडियो दिखा के स्टेशन पे। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये ब्लैकमेल करते रहे। मैं छत से भी कूदी उसी चीज़ को लेकर। ये काफ़ी टाइम तक उसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल, मेरे शादी वहीं होने नहीं दे रहे थे। मजबूरन मुझे इनके साथ रहना पड़ा। 8 बार मेरा बच्चा गिरवाया इन्होंने जोर ज़बरदस्ती से मार पीट के। और अभी ये 12 साल से मुझे इन्होंने बिठुआ मकान बनवा के मुझे दिया है, रखा था वहाँ पे। ये हमेशा मुझसे बोलते थे ये मकान तुम्हारा है और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो सारा कुछ फेक है। ठीक है, इतना इन्होंने मुझे मारा है। अभी 15 दिन पहले इतना मारा कि और मारते मारते इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था बिल्कुल। वहाँ पे कोई नहीं रहता है मेरे साथ और इन्होंने मारा अपने बीवी बच्चों को बुला के खड़ा करके। मैं ये भी मांग करती हूँ कि मेरे घर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच हो। जो मेरा मकान है वहाँ की सीसीटीवी कैमरे की जांच हो, खुद समझ में आ जाएगा ये मेरे साथ क्या किया था। कौन है वो? क्या नाम है उनका? उनका नाम है सोनू फलसकारी। क्या लगते हैं रिश्ते वो मेरे जीजा लगते हैं और उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती आज तक मुझे एक जानवरों के जैसे रखा था। जैसे एक जानवर को अच्छा खिला दो ना और उसको बंद करके कैद करके रखो, वही वाला हिसाब था। हमने 1000 बार कोशिश करी कि मैं इसके चंगुल से भागूं, लेकिन पुलिस थाना लेके ये हमेशा मुझे पकड़ा, मारा पीटा। इसने 2.5 साल पहले अभी मार के इसने मेरा पैर तोड़ दिया था। मेरा बहुत बड़ा बाल था, इसने पूरा मेरा बाल काट दिया। उसके बाद मेरी मम्मी ने इससे शिकायत करी, तब से ये मुझे नहीं छू रहा था। मेरी मम्मी का अभी देहांत हुए अभी 1 साल हो रहा है। उनका 1 साल पूरा होते होते इसने फिर मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो भी वो दिखा सकती हूँ कि इसने किस तरीके से मुझे मारा है। किस वजह से आपको रखते थे वो? कितने सालों से आपके साथ उनका संबंध था? 18 साल हो गया था। मैंने आज तक इससे 1 रुपए की मांग नहीं करी। इसने एक जेवर मुझे नहीं बनवाया, कुछ नहीं दिया। मैं इससे बच्चा मांग रही थी कि जब तुमने मेरी जिंदगी खराब करी है तो तुम मुझे एक औलाद दो, एक पत्नी का दर्जा दो, जो मेरा हक है वो दो। इसने हमेशा मुझे झूठी आस दी, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो अभी आप एसपी साहब के यहाँ आई है तो इनसे क्या मांग की है और तहरीर जो लिख कर दी उसमें क्या आपने जिक्र किया है और क्या आप चाहती है? अब मैं चाहती हूँ इनको सजा हो और जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनके आस पे थी। अब मुझे पता चल रहा है ये सब कुछ छलावा था, ये सब कुछ झूठ था। इसने कुछ भी नहीं। अब ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इसकी बेटी हो गई 24 साल की इनकी बेटी हो गई। रिश्ता देखा जा रहा है अब उसके लिए। इनकी बेटी कितने साल की है? 24 साल की। आप कितने साल के हैं? हम 31 साल के हैं। और वो कितने साल के हैं? उनको नहीं पता, 40 से ऊपर ही होंगे। अच्छा, 18 साल से ये सब होता रहा, अब तक आप साइलेंट क्यों थी? मैंने बहुत बार कोशिश करी है। मैंने हर दफ़ा आवाज़ उठाया, मुझे दबाया गया। पुलिस थाना को पैसा खिलाया गया, हमेशा पैसा खिलाया गया। अभी इस मामले में भी पैसा खिलाया गया है उभाव थाने को। मैंने डायरेक्ट सीओ सर को मैंने इस चीज़ की वो करी है, मैं वहाँ नहीं गई हूँ। लगभग उभाव थाने में कितने बार आपने कंप्लेन किया? मैंने कम से कम 5 से 6 बार मैंने किया है। कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। कोल्ड ड्रिंक में कुछ जी बिल्कुल की दवा पिलाकर और ये सब किया गया। क्या शुरुआत उन्होंने रात का टाइम था और हम लोग खाना खा के हम दोनों बहनें बैठे थे। ये बाहर गए और इन्होंने जो है 2 कोल्ड ड्रिंक
बॉटल वाली लाया। उस टाइम बॉटल वाली कोल्ड ड्रिंक आ रही थी। मुझको भी और मेरी बहन को दोनों को इन्होंने शीशी में वो मिला के दिया। वो तो सो गई। उस टाइम इन लोगों के पास 2 कमरा था, एक में खाना बनता था, एक में सब सोते थे। इन्होंने मेरे साथ गलत किया। इन्होंने वीडियो बनाई, काफ़ी टाइम तक मुझे उससे ब्लैकमेल किया। और उन्होंने मोबाइल में तो रखी थी, उन्होंने मेमोरी कार्ड था उसमें भी इन्होंने रखा था। इनका पैसा ये है दूसरों की ज़मीन को गन पॉइंट पे हड़पना, कि तुम पहले तो ये मीठेपन के बोलते हैं कि ये ज़मीन मुझे चाहिए, अच्छी है, 4 लाख 6 लाख दे के हमको स्टाम्प पे वो रजिस्ट्री कर दो, धीरे धीरे मैं पैसा भरूंगा। फिर ये गन पॉइंट पे डरा के धमका के हड़पना, इनका यही काम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है ये? हाँ, ये गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल के टीचर भी हैं ये। कहाँ है? हाँ, सिकंदरपुर के। अच्छा। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सोनू फरसटारी और उनका बच्चा होगा और उनकी वाइफ होंगी। यहाँ से नहीं सुनवाई होगी तो मैं योगी जी के पास जाऊंगी और मुझे पता है कि उनके राज में मेरे साथ अन्याय नहीं होगा।